नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा में। तो आज के क्लास में हम करने वाले हैं भारत का इतिहास का टाइप 3 का करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, टाइप 3 में सबसे पहला सवाल देख लेते हैं, जो कि आपका एसएससी जेई में सवाल पूछा गया है कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंड्रमीज किसे कहा गया है। ऑप्शन 1 अजातशत्रु, ऑप्शन 2 कालाशोक, ऑप्शन 3 महापद्मनंद और ऑप्शन 4 धनानंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 धनानंद को कहा गया है अग्रमीज। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है हमसे कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ऑप्शन 1 जीवन वृत्तांत, ऑप्शन 2 आंतरिक नीति, ऑप्शन 3 विदेशी नीति या फिर ऑप्शन 4 सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प जो हैं सही हैं। जी हाँ, किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो जीवन वृत्तांत, आंतरिक नीति और विदेशी नीति, यह तीनों इसमें शामिल हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पूछता है यहाँ पर कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। ऑप्शन 1 कानून, ऑप्शन 2 क्रांति, ऑप्शन 3 प्रगति या फिर ऑप्शन 4 धर्म को। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह प्रगति होगा। जी हाँ, सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है वह प्रगति को इंगित करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है धम्म में वर्णित नहीं था। ऑप्शन 1 माता पिता का आज्ञा पालन, ऑप्शन 2 दान पुण्य, ऑप्शन 3 भातृभाव या फिर ऑप्शन 4 संघ के प्रति आस्था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 संघ के प्रति आस्था जो है वह तत्व धर्म में वर्णित नहीं था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन 1 बोध गया, ऑप्शन 2 सारनाथ, ऑप्शन 3 सांची या फिर ऑप्शन 4 कौशाम्बी। तो अगर बात करें जो धमेख स्तूप कहाँ पर है, तो धमेख स्तूप जो है वह आपका ऑप्शन नंबर 2 सारनाथ में स्थित है। जी हाँ, सारनाथ में स्थित है धमेख स्तूप। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है हमसे कि भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस चाल की है। बराबर गुफाएं जो हैं किस चाल की है। ऑप्शन नंबर 1 चोल वंश, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त वंश, ऑप्शन 3 मौर्य साम्राज्य या फिर चेरो वंश। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा मौर्य साम्राज्य। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य की है। किस काल की? तो मौर्य साम्राज्य काल की बराबर गुफाएं हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है हमसे कि तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम का लेखन किसने किया है। ऑप्शन 1 सतनार, ऑप्शन बी इलिंगो आदिगल, ऑप्शन 3 तिरुवल्लुर या फिर अवैयर। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इलिंगो आदिगल इसका सही उत्तर है। शिल्पदिकारम का लेखन इलिंगो आदिगल ने किया है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है हमसे कि निम्नलिखित में से किस देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है। देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 कनिष्क, ऑप्शन 2 अमोघ वर्ष, ऑप्शन 3 अशोक या फिर ऑप्शन 4 खारवेल। तो जो इसका सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा अशोक। जी हाँ, देवानाम पिया के नाम से जो है वह अशोक को जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ जो है शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। ऑप्शन 1 अकामिनियन स्तंभ, ऑप्शन 2 गोथिक स्तंभ या फिर मौर्य स्तंभ या फिर फारसी स्तंभ। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 3 मौर्य स्तंभ सही उत्तर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है हमसे कि निम्नलिखित 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 लौरिया नंदनगढ़ में, ऑप्शन 2 टोपरा में, इलाहाबाद प्रयागराज में या फिर रुम्मिनदेई में।
तो इसका जो सही उत्तर होगा इलाहाबाद, प्रयागराज जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि देखिए, तोलकाप्पियर डैश भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन वैयाकरण है। ऑप्शन 1 तमिल, बी तेलुगु, 2 तेलुगु, 3 कन्नड़ या फिर 4 उड़िया। तो जो तोलकाप्पियर जो है वह किस भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन वैयाकरण है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह तमिल भाषा के, जी हाँ तमिल भाषा के तोलकाप्पियर जो है तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन वैयाकरण है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है हमसे कि गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। ऑप्शन 1 लोनार, ऑप्शन 2 लोकटक या फिर सुदर्शन या फिर पुष्कर। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 3 सुदर्शन झील जो है वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत जो है वह कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन 1 ईसा पूर्व 57, ऑप्शन नंबर 2 ईसा पूर्व 55 में, या फिर ईसा पूर्व 50 या फिर ईसा पूर्व 47 में। तो जो 13 नंबर जो है उसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ ईसा पूर्व 57 में जो है विक्रम संवत शुरू हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है हमसे, इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञा या फिर रॉक एडिक्ट स्थित है? ऑप्शन 1 उड़ीसा, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन 4 गुजरात। तो जो इसका सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा, जो कि राज्य जो अशोक की जौगढ़ शिला है वह राजाज्ञा स्थित है। कहाँ पर, किस राज्य में? तो वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है हमसे कि कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 बृहदत्त, ऑप्शन 3 अशोक या फिर ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अपना यह सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो इसका ऑप्शन जो है वह अशोक सही होगा। अशोक वह हमारे शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है यहाँ पर कि चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 शिशुनाग है, दूसरा कुषाण है, तीसरा हर्यक है या फिर नंद है। तो चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह नंद के खिलाफ विद्रोह किया। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही उत्तर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो 17 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था? किस साम्राज्य में था? ऑप्शन 1 कुषाण, ऑप्शन 2 मौर्य, ऑप्शन 3 चोल या फिर ऑप्शन 4 राष्ट्रकूट। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 2 मौर्य साम्राज्य में था। कंटक शोधन नामक न्यायालय का जो प्रचलन था वह मौर्य साम्राज्य में था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है यहाँ पर कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? ऑप्शन 1 ब्रह्मगिरी, ऑप्शन 2 गविमठ, ऑप्शन 3 रूपनाथ या फिर ऑप्शन 4 मस्की। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 रूपनाथ जो है उसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फहान, वेन्सांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शन 1 स्वर्ण भूमि, ऑप्शन 2 स्वर्ण जगत, ऑप्शन 3 स्वर्ण बेट या फिर स्वर्ण देश। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का वह होगा
स्वर्ण भूमि जो है वह सही उत्तर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं। ऑप्शन 1 सोपाड़ा, ऑप्शन 2 भाब्रू, ऑप्शन 3 जोगड़ा या फिर ऑप्शन 4 मनसेहरा। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा वह भाब्रू जगह जो है, यहाँ पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछता है हमसे कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे। ऑप्शन 1 कनिष्क, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 3 बिंदुसार या फिर ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा वह बिंदुसार, जी हाँ, जो बिंदुसार जो मौर्य शासक थे उन्हीं के पुत्र थे सम्राट अशोक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 बिंदुसार, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन 4 बृहदत्त मौर्य। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा वह होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, 24 कर दिया, 23 की जगह पूछ रहा है यहाँ पर कि सेल्यूसिड मौर्य जो है युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 संप्रति, ऑप्शन 3 अशोक या फिर ऑप्शन 4 दशरथ। तो जो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, उसका सही उत्तर है बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह शासक था जिसके विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 पूछता है हमसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसके साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। ऑप्शन 1 कुरु, ऑप्शन 2 मल्लो, ऑप्शन 3 पांचालो या फिर ऑप्शन 4 नंदो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 नंदो के साम्राज्य को उखाड़ फेंका था चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से। जी, और जगह कौन सा था, तो मगध का जगह था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है शक वंश के संदर्भ में सही है। कथन 1 है शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, और दूसरा नंबर है कि लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है ना ही 1 ना ही 2, ऑप्शन 2 है केवल 1, ऑप्शन 3 है 1 तथा 2 दोनों, और ऑप्शन 4 है केवल 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा दूसरा नंबर, केवल 1 नंबर जो है वह सही है संदर्भ कि शकों के कुछ राज्य जो हैं लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संगम साहित्य के संदर्भ में सही है। पहला कथन है इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संकलित किया जाता था, और दूसरा नंबर है कि संगम साहित्य को मदुरै शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलनों में संकलित किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ऑप्शन 1 ना ही 1 ना ही 2, ऑप्शन 2 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन 3 केवल 1 या फिर ऑप्शन 4 केवल 2। तो जो 26 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 1 तथा 2 दोनों कथन जो है यहाँ पर सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछता है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन 1 बिंदुसार, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन 4 दशरथ। तो किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का जो युद्ध लड़ा गया था, इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा अशोक। जी हाँ, कलिंग का युद्ध जो है अशोक जो था वो मौर्य राजा था, इसी के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछता है हमसे कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ऑप्शन 1 सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन 2 अमिंटास द्वितीय, ऑप्शन 3 अमिंटास तृतीय या फिर ऑप्शन 4 फिलिप द्वितीय। जो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 सेल्यूकस निकेटर को भेजा गया था। किसने जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो वह सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को भेजा गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 की ओर पूछ रहा है यहाँ पर कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी डैश के दरबार में रहते थे, वह किसके दरबार में रहते थे? जो अश्वघोष थे। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन 1 कनिष्क, ऑप्शन 2 वसुदेव, ऑप्शन 3 वशिष्ठ या फिर ऑप्शन 4 शदाशकाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, वह कनिष्क के दरबार में थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन 1 ऋतु संहार, ऑप्शन 2 राज तरंगिनी, ऑप्शन 3 अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर ऑप्शन 4 मेघदूतम। तो जो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का वह होगा राज तरंगिनी। जी हाँ, कौन सा ग्रंथ था? तो वह राज तरंगिनी ग्रंथ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 यह पूछ रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 बिंदुसार, ऑप्शन 3 बृहदत्त या फिर ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक। जी हाँ, कलिंग का युद्ध जो लड़ा था वह अशोक ने लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया था? ऑप्शन 1 देवभूति, ऑप्शन 2 पुष्यमित्र, ऑप्शन 3 भगभद्र या फिर ऑप्शन 4 अग्निमित्रा। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है और उसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, पुष्यमित्र जो है इसका सही उत्तर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछता है हमसे कि यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे, वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 बृहदत्त, ऑप्शन 3 अशोक या फिर ऑप्शन 4 संप्रति। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। वह पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था? ऑप्शन 1 हर्यक, ऑप्शन 2 शुंग, ऑप्शन 3 कण्व या फिर नंद। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 है और उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नंद। जी हाँ, नंद थे। वह नंद कौन सा राजवंश? तो नंद राजवंश जो था मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है यहाँ पर कि रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की मूर्ति चित्रित की गई है? ऑप्शन 1 घोड़ा, ऑप्शन 2 वृष, ऑप्शन 3 सिंह या फिर ऑप्शन 4 हाथी। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 वृष पशु की जो है मूर्ति चित्रित की गई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन 1 नीतिसार, ऑप्शन 2 नागानंद, ऑप्शन 3
बुद्धचरित या फिर ऑप्शन 4 इंडिका। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इंडिका जो है सही उत्तर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे पूछता है यहाँ पर कि कनिष्क किससे संबंधित हैं। ऑप्शन 1 सातवाहन राजवंश, ऑप्शन 2 चोल राजवंश, ऑप्शन 3 कुषाण राजवंश या फिर ऑप्शन 4 मौर्य राजवंश। तो जो 37 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 कुषाण राजवंश जो है कनिष्क उसी से संबंधित हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर सवाल पूछ रहा है कि बुद्धचरित बुद्ध की अघोपांत जीवनी है जो डैश द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा। ऑप्शन 1 बाणभट्ट, ऑप्शन 2 अश्वघोष, ऑप्शन 3 वसुमित्र या फिर ऑप्शन 4 पाशर्व के द्वारा। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन नंबर है वह 2 है अश्वघोष। जी हाँ, बुद्धचरित बुद्ध की जो अघोपात जीवनी है वह अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहे हैं यहाँ पर कि धम्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का वह होगा वाराणसी में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वह वाराणसी में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है यहाँ से हमसे कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। इसका ऑप्शन 1 है तोसली, ऑप्शन 2 है उज्जैनी, ऑप्शन 3 तक्षशिला या फिर ऑप्शन 4 है इंद्रप्रस्थ। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 4 इंद्रप्रस्थ जो है इसका सही उत्तर है। तो इसी के साथ हम अपने इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कल से हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा कि हाँ सर ने मुझे बहुत ही अच्छा से पढ़ाया है तो आप हमारे इस क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।